दहन के लिए, जलने के लिए, आप विज्ञान में पढ़ेंगे, कुछ विज्ञान की बातों से भी हम आपको मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। दहन के लिए, दहन की जो क्रिया होती है, कोई भी चीज जो जलता है, जलने के लिए क्या क्या आवश्यक है? जलने के लिए ईंधन का होना जरूरी है, यानी ज्वलनशील पदार्थ का होना जरूरी है। उसके बाद ज्वलनशील पदार्थ का होना जरूरी है। दूसरा, दहन के लिए जो पोषक पदार्थ है उसका होना भी जरूरी है, यानी जो दहन के लिए पोषक पदार्थ है उसका होना जरूरी है। और तीसरा है ज्वलन ताप का होना जरूरी है। आप मान लीजिए किसी चीज को जलाते हैं, जैसे एक कागज का टुकड़ा लेते हैं, तो कागज का टुकड़ा ईंधन हो गया, कागज का टुकड़ा ज्वलनशील पदार्थ है। दूसरा, आप उसको जो माचिस की तीली से उसको जलाने की कोशिश करते हैं, तो माचिस की तीली से आप उस कागज को उष्मा देते हैं, वो ज्वलन ताप तक पहुंचता है, कागज जलने लगता है। और ये कागज तभी जलता है जब एयर होता है मौजूद, हवा मौजूद होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है। ये तीन चीज का होना जरूरी है। तो जब कहीं आग लगती है, इस तीन में से किसी एक को हटा देंगे, इस तीन में से किसी एक को हटा देंगे तो फिर क्या होगा? आग बुझ जाती है। जैसे किसी घर में आग लगी हो, तो घर को हटाना तो संभव नहीं है, घर को हटाना संभव नहीं है। यहाँ पर उस जो उष्मा उसको जलाने का काम कर रहा है, उस उष्मा को अगर कम कर दिया जाए, जो ऑक्सीजन उसको मिल रहा है उस ऑक्सीजन की आपूर्ति को बंद कर दी जाए, तो आग बुझ जाएगी। इसीलिए उस पर पानी डाला जाता है। पानी क्या करता है? उसके उष्मा को अवशोषित करके उस ईंधन की उष्मा को अवशोषित कर लेता है और ज्वलन ताप कम हो जाता है। दूसरा, जब पानी डाला जाता है तो उससे वाष्प बनता है। वाष्प क्या करता है? चारों तरफ से घेर लेता है उस घर को, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और इस प्रकार से आग बुझ जाता है। अब इससे आपको हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? अब आइए, आपका मन है, अब इस मन में बुराइयां हैं, अब इस मन की बुराइयों को हटाना है। मन में बुराइयां हैं, मन की बुराइयों को खत्म करना है। तो आपके मन को अगर हटा दिया जाए, एक तरीका है कि बुराई से मन को हटा दिया जाए, एक तरीका है मन से बुराई को हटा दिया जाए, एक तरीका है कि मन के भीतर से बुराई को हटा दिया जाए, दूसरा तरीका है कि जो बुराइयां हैं उससे मन को हटा लिया जाए। तो देखिए, मन से बुराइयों को हटाना मुश्किल है। कब? जब मन में वह बुराई कुछ लंबे समय से रह लिया हो। जो आपकी बुरी आदत है और उस बुरी आदत के शिकार आप विगत कुछ दिनों से हैं, यानी कुछ समय से है, उस बुरे विचार को, उस बुराइयों को आपके मन से बाहर निकालने की अगर कोशिश की जाए, तो ये कोशिश जो है हो सकती है इसमें लंबा समय लगे। लेकिन दूसरा एक तरीका है कि उस बुराई से आपके मन को ही हटा लिया जाए। ये आसान है, बुराइयों से मन को हटाना आसान है। आप इसको भी नोट कर सकते हैं कि बुराइयों को मन से हटाना आसान है, नहीं आसान नहीं, मुश्किल है, लेकिन बुराइयों से मन को हटा लेना आसान है।